सभी मेरे किसान भाई, पशुपालक भाई, डेयरी फार्मर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पशु उपचार एनिमल ट्रीटमेंट में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जब भी गाय या भैंस हिट पर आती है तो उसको किस समय कृत्रिम गर्भाधान कार्य करवाएं ताकि वो गाय सही समय पे कंसीव हो जाए, ठहर जाए। इसके लिए हमें क्या करें, और साथ में इस अगर इंजेक्शन लगवाते हैं तो कुछ लोग देसी इलाज करते हैं, कुछ खिलाते हैं, उसको चावल खिलाते हैं या फिर कुछ मेहंदी पिलाते हैं, तो इसका फ़र्क भी पड़ता है कि नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको पशु उपचार से संबंधित सारी जानकारी समय समय पे मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात करेंगे कि सबसे पहले गाय या भेंट जब भी किसान भाई आपके यहाँ पर हिट पर आती है तो हिट पर आने के बाद कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि उसको 2-4 घंटे बाद ही इसको क्रॉस करवा देते हैं। किसी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता पशु चिकित्सक को बुलाते हैं, बोलते हैं कि सर हमारी गाय या भैंस हिट पर आ गई है, आप कृत्रिम गर्भाधान कार्य कर दीजिए। जब तो इससे क्या होता है कि वो गाय जब आप वो बुलाएंगे तो वो उस कंडीशन में जो गाय या भैंस होती है वो प्री हिट की कंडीशन में होती है, और प्री हिट में पशु जो है नहीं ठहरता है किसी भी कंडीशन में, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। पशु चिकित्सक आएंगे, कृत्रिम गर्भाधान करेंगे, ये आप बोलेंगे कि सर ये ठहर नहीं रही है, आप इंजेक्शन लगा दीजिए ठहरने का, इसके बाद भी वो नहीं ठहरेगी क्योंकि वो प्री हिट की कंडीशन होती है, और प्री हिट की कंडीशन में ओव्यूलेशन नहीं होता है, बच्चेदानी से अंडाणु नहीं निकलते उस समय, तो इस कंडीशन में पशु नहीं ठहरता है। नहीं ठहरने का यही सबसे बड़ा कारण है कि प्री हिट में एआई करवाना। तो अब इसके लिए क्या करें, कई लोग क्या करते हैं कि कृत्रिम गर्भाधान के बाद अगर हिट पर आ रही है तो इसके लिए सही समय क्या होता है, पशु जब भी आपको लगता है कि हिट पर आ गया है तो इसको कम से कम 12 घंटे बाद, जनरल सामान्य समय 8 घंटे का होता है पर मैक्सिमम 12 घंटे के बाद इसको कृत्रिम गर्भाधान कार्य करवाना चाहिए। मोस्टली ज़्यादातर सेकेंड डे, अगर जब भी मैंने अपने प्रैक्टिस लाइफ में देखा है कि यदि आपकी जब भी गाय या भैंस हिट पर आती है तो दूसरे दिन उसको कृत्रिम गर्भाधान कार्य करवाना चाहिए। ये फिर पाड़े पर छोड़ना चाहिए, क्रॉस करवाना चाहिए सांड या बुल जो जिससे भी। इसका कारण ये है कि वो प्री हिट की अवस्था उसके गाय या भैंस की हिट की ख़त्म हो जाती है, और प्री हिट की अवस्था जब ख़त्म हो जाएगी तो इससे क्या होगा कि बच्चेदानी के अंदर से अंडाणु निकल जाएंगे, ओवुलेशन हो जाएगा। ओवुलेशन हो जाएगा तो इससे क्या होगा कि जब यहाँ से कृत्रिम गर्भाधान कार्य करेंगे, इधर से सीमन जाएगा, बच्चेदानी के अंदर वीर्य जाएगा, तो वहाँ पर अंडाणु और शुक्राणु का मिलन होगा, तो वहाँ से कंसीव होने के यानी कि ठहरने के सबसे ज़्यादा चांसेस गाय या भैंस के बढ़ जाते हैं। उसी कंडीशन में बढ़ते हैं कि जब आप दूसरे दिन कृत्रिम गर्भाधान कार्य करवाते हैं तो कई बार क्या होता है, हिट काफ़ी पीरियड लंबा हो जाता है तो कुछ लोग क्या करते हैं तीसरे दिन चौथे दिन भी करवाते हैं, पर ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। आप सेकेंड डे करवाएंगे तो आप मान के चलिए कि 95% जो गाय या भैंस है इसी तरीके से ठहर जाती है, बिना किसी लगभग इंजेक्शन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई कुछ भी नहीं करना होता है आपको, और कृत्रिम गर्भाधान कार्य से ही वो ठहर जाएगी। तो ये जो मैंने आपको बताया कि दूसरे दिन कृत्रिम गर्भाधान कार्य कीजिए, इससे कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। अब बात कर लेते हैं, कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि पशु अगर ये नहीं ठहर रहा है तो वो क्या करते हैं, कृत्रिम गर्भाधान कार्य के बाद या फिर सांड या पाड़ा छोड़ने के बाद अपनी गाय को चावल खिला देते हैं। उनके सोच रहती है कि जिससे ठंडक होगी, शरीर की में ठंडक करेगा तो ये गाय ठहर जाएगी। कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि मेहंदी पिलाते हैं। अब मेहंदी पिलाने का उनका उद्देश्य ये रहता है कि मेहंदी पिलाने से वो सोचते हैं कि इससे ठंडक हो जाएगी और वो गाय या भैंस जो है ठहर जाएगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। गाय या भैंस ऐसा देसी इलाज की बात करें तो बिल्कुल भी नहीं ठहरता है। तो मेहंदी पिलाना या चावल खिलाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसी भी पशु में, क्योंकि इसका ठहरने से किसी भी प्रकार का कोई कनेक्शन या रिलेशन नहीं है, नहीं इसका पशु के ऊपर हार्मोनल इसका प्रभाव पड़ता है। ये गलतफहमी या फिर के कहें कि ये अफवाह स्वरूप ये जो अंधविश्वास लोगों में फैलता जा रहा है चावल खिलाने का या मेहंदी पिलाने का पशु को, ऐसा कदापि ना करें, इससे कहीं कुछ फर्क नहीं पड़ेगा किसी भी पशु में। अब बात कर लेते हैं कि भैंस के ऊपर यदि आपको इंजेक्शन लगवाना ही है, यदि आप चाहते हैं कि मैंने कृत्रिम गर्भाधान कार्य करवाया है और आप चाहते हैं कि इसको ठहरने का इंजेक्शन लगवाएं, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का इंजेक्शन लगाते हैं। तो वो इंजेक्शन ना लगाते हुए आप फास्फोरस का कोई भी इंजेक्शन लगा दीजिए, 10 ml का डोज दीजिए, और डोज बिल्कुल भी मत दीजिए। इस इंजेक्शन से क्या होगा कि जब स्पर्म्स में वीर्य अंदर शुक्राणु अंदर जाएंगे तो उसको एनर्जी मिलती है, स्पर्म को एनर्जी मिलती है, ओवरी में से अंडाणु जो निकल गए उसको एनर्जी मिलती है, फर्टिलाइजेशन अच्छा कंप्लीट हो जाता है, तो उससे क्या कंसीव होने के चांसेस पूरे अच्छे से हो जाते हैं पशु में, और वो पशु आराम से आसानी से ठहर जाता है।
अब बात करते हैं कि कुछ किसान भाई बोलते हैं कि जैसे कि इस भैंस के चित्र में देख रहे हैं कि क्रॉस करवाने के बाद 2 दिन 3 दिन बाद गाढ़ा गाढ़ा चिकना निकलता है, तो इसका क्या अर्थ जाने, खास करके भैंसों के अंदर। यदि इस कंडीशन में क्रॉस करवाने के बाद चाहे कृत्रिम गर्भाधान कार्य करवाया है या फिर पाड़े का करवाया है और ऐसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा गाढ़ा चिकना निकल रहा है, एकदम डार्क गाढ़ा, यानी कि समझ लीजिए आप मान के चलिए कि वो भैंस जो है कंसीव हो जाएगी, टिक जाएगी, ठहर जाएगी बिल्कुल। यदि 2-3 दिन बाद भी यदि बिल्कुल पानी जैसा निकल रहा है तो मान के चलिए कि वो वापस से रिपीट होगी। ये इसके एक प्राथमिक लक्षण है पता करने के कि आपकी भैंस ठहरेगी कि या नहीं। गायों के साथ ऐसी कंडीशन नहीं होती है, भैंसों के साथ ही ऐसा होता है। भैंसों के अंदर कृत्रिम गर्भाधान या फिर पाड़ा छोड़ने के बाद गाढ़ा गाढ़ा चिकना बच्चेदानी से लिक्विड निकलता है, तो चिपचिपा, तो उससे पता कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पतला है तो मान के चलिए कि वो नहीं ठहरेगी, गाढ़ा है तो वो ठहर जाएगी। एक सामान्य मैंने आपको जानकारी बताई है पशु को आपका यदि कंसीव होगा कि नहीं इसके बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।